नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ी महिलाओं की कदम। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की एक ऐसी योजना है जिससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है। शहर हो ग्रामीण, सभी स्तर पर महिलाएं सशक्त हो रही हैं। महिलाओं को अपनी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करने का सुनहरा अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना का लाभ पाने वाली बलरामपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पस्ता निवासी श्रीमती मीना ठाकुर बताती हैं कि इस योजना को लेकर वे काफी खुश हैं। 10 लाख करोड़ जाएगा छत्तीसगढ़ का बजट, उद्यमियों और कंपनियों की होगी बड़ी हिस्सेदारी। प्रदेश के बजट को अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हमें विश्वास है कि इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमारे उद्यमियों और कंपनियों की होगी। ये बात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेमिनार में कही। उन्होंने कहा, प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू होगी। नई औद्योगिक नीति के आधार पर यहां निवेश करने का एक बड़ा आकर्षण होगा, जो न केवल राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा। सीएम साय ने रामलला को अर्पित किए शबरी धाम के बेर। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरी मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे। यहां रामलला के दर्शन कर भगवान राम को बेर की पोटली अर्पित की, साथ ही छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की नगरी है। ननिहाल से प्रभु राम के चरणों में शबरी की बेर, जल, महुआ के फल सहित अन्य चीजें प्रसाद स्वरूप अर्पित किए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत कर भोजन प्रसाद कराया। 1 नवंबर से लागू होगी छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, बोले उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन। नई औद्योगिक नीति के आधार पर यहां निवेश करने का एक बड़ा आकर्षण होगा, जो न केवल राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा। इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा और प्रदेश के निवासियों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे स्थापित करने की भरपूर संभावनाएं हैं। देवांगन ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा हाल ही में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के इस डॉक्टर ने 100 जुड़वा बच्चों की डिलीवरी का बनाया रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिले की डॉक्टर विनीता धुर्वे ने महज 2.5 साल में 100 जुड़वा बच्चों की डिलीवरी कराकर देश में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। डॉक्टर विनीता धुर्वे ने अब तक 14,500 बच्चों का प्रसव करा चुकी हैं। वे देश की पहली डॉक्टर हैं जिन्होंने जुड़वा बच्चों की डिलीवरी कराने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि डॉक्टर विनीता धुर्वे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सरकारी अस्पताल की मदर चाइल्ड यूनिट में पदस्थ हैं। उन्होंने फिर 2 जुड़वा बच्चियों की डिलीवरी कराई। ये उनकी जुड़वा बच्चों की 100वीं डिलीवरी थी। अभी तक डॉक्टर विनीता धुर्वे ने सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराई है, वहीं 6,480 प्रसव सिजेरियन करा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में नेशनल लोक अदालत गरीबों को मिली बड़ी राहत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में दुर्ग कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज नरेंद्र चंद्र वंशी ने किया। दुर्ग कोर्ट में हुए लोक अदालत में लंबित शमनीय अपराध की प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 NI एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण, धारा 125 दंड प्रक्रिया सहित और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अलावा जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चलाना, भाड़ा नियंत्रण, आबकारी से संबंधित प्रकरण संबंधी मामलों का निपटारा किया गया। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में स्टार्टअप पर बढ़ेगी अनुदान छूट, डिफेंस, रोबोटिक्स, AI को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू होगी, जिसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनी नीतियों की खामियों को दूर करते हुए नए सिरे से नीतियां बनाई जा रही हैं। अन्य राज्यों की नीतियों को लेकर भी उद्योग विभाग की टीम ने अध्ययन किया है। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति नवाचार पर आधारित होगी, जिसमें अनुदान छूट को बढ़ाया जाएगा। अनुदान छूट को पूर्ववर्ती सरकार में 18 से 20% तक थी, इसे बढ़ाकर 30 से 35% तक किया जाएगा, ताकि उद्योग व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में गोठान और रोका छेका अभियान चलाएगी बीजेपी सरकार, किरण देव ने दी जानकारी। प्रदेश में गोठान और रोका छेका अभियान को लेकर हमारी सरकार शीघ्र निर्णय लेगी। योजना बनाना और उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना, दोनों में अंतर है। पिछली सरकार ने सिर्फ योजना बनाकर छोड़ दिया। पिछली सरकार गोठान में फेल थी, जिसे लेकर भाजपा ने लगातार प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा, विगत 10 जुलाई को भाजपा की वृहद कार्य समिति संपन्न हुई। इस दृष्टि से कार्य समिति में संगठनात्मक स्तर पर विस्तार से चर्चा हुई है। संगठन के कई विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में शराब हुई महंगी। महंगाई के दौर में छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। शराब की कीमतें बढ़ने पर इसका सबसे बड़ा असर शराब प्रेमियों पर पड़ेगा। बड़ी कीमतों के मुताबिक पौवा से लेकर बम्पर की खरीदी पर अब 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक ज्यादा देने पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछली सरकार के सभी टैक्स हटाकर नई नीति के तहत शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले संविधान हत्या दिवस कहना बाबा साहब का अपमान। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान की हत्या के रूप में घोषित कर दिया है। इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी की गई है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस संबंध में एक्स पर ट्वीट किया है। अब इसको लेकर विपक्षी गठबंधन ने सरकार पर बेवजह सुर्खियां बटोरने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र द्वारा संविधान की हत्या घोषित करने पर अपनी आपत्ति जताई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार सुशील आनंद शुक्ला भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो संविधान के साथ हत्या शब्द जोड़कर बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। मध्याह्न भोजन में अब बच्चों को मिलेगा स्पेशल खाना, पौष्टिक आहार से होगा भरपूर। वर्तमान में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन हेतु शासन से मिलने वाली राशि प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र 5.69 एवं माध्यमिक स्तर प्रति छात्र 8.17 की मान से प्रति शाला दिवस को प्रदाय किया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा छात्रों के मध्याह्न भोजन को और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य वर्धक बनाने के लिए अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की दस्तक। राजधानी में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। मरीज एक निजी अस्पताल में भर्ती है और वेंटिलेटर पर है। पिछले 10 दिनों से उनका इलाज चल रहा है। दोनों फेफड़े बुरी तरह से संक्रमित होने के कारण निमोनिया हो गया है। डॉक्टरों के अनुसार 1 सप्ताह से 10 दिनों तक सर्दी खांसी हो तो स्वाइन फ्लू की जांच जरूर कराएं। खासकर बाहर से आने वालों ये बीमारी होने की आशंका है। निजी अस्पताल में भर्ती मरीज कांकेर का है और उनकी उम्र 40 वर्ष है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ रूट की इन ट्रेनों को किया कैंसिल। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था है। रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ यात्री ट्रेन के जरिए सफर करते हैं, जिन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए रोजाना हजारों ट्रेनें संचालित की जाती हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब यात्री ट्रेन से सफर करते हैं तो ऐसे में रेलवे की यार्ड और ट्रेनों का मेंटेनेंस भी सही समय पर होना जरूरी होता है। इसके लिए कई बार रेलवे को कई ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ता है तो कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है। वहीं इन दिनों भारत में काफी बारिश हो रही है, इस वजह से भी ट्रेन सेवा काफी बाधित हुई है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 17 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। किसानों के लिए खुशखबरी, किसान सम्मान निधि बढ़ा सकती है सरकार। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ा सकती है। इसके लिए बजट में 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। अभी बजट में इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसके तहत किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। अब इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति किसान किया जा सकता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।